गूगल ये चाहता है कि आप अपनी वेबसाइट को बेहतरीन तरह से ऑप्टिमाइज़ करें, ताकि गूगल का अपना डेटा ऑप्टिमाइज़ हो। सो गूगल जितनी आसानी से आपकी वेबसाइट क्रॉल कर सकेगा, उतनी ही आसानी से गूगल अपनी वेबसाइट यूज़र्स को भी वो दिखा सकेगा। सो इसके लिए गूगल मुख्तलिफ टूल्स लॉन्च करता रहता है, जिसमें बेसिकली एक जो मेजर टूल है, जो कि हर वेबसाइट ओनर को, यानी कि अगर आप वेबसाइट चलाते हैं अपनी या अपने क्लाइंट की, आपको वो टूल लाज़मी चाहिए। इसके बगैर आप एसईओ बिल्कुल नहीं करेंगे और इसके बगैर एसईओ होनी भी नहीं चाहिए। ये वो वाहिद ज़रिया है जिससे गूगल अपनी जो बात है वो आप तक पहुँचा सकता है। उसमें अगर गूगल ने आपके कोई इश्यूज़ फाइंड किए हैं, कोई वायरस फाइंड किया है, कोई आप उसने आपको कोई पेनल्टी डाली है या किसी तरह से भी आपको वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, वो ये चाहता है कि वो आपसे राब्ता बिल्ड करे, वो एक 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 आपसे रवाबित कायम हो, ताकि वो आपको ये बता सके कि भई हमने ये इश्यूज़ देखे हैं या हमने ये चीज़ देखी है और ये आपको देखना ज़रूरी है। उस टूल का नाम है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल बेसिकली एक फ्री टूल है। ये आप जीमेल के साथ लिंक करके चला सकते हैं और ये टूल जो है बेसिकली हर वेबसाइट ओनर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर बिल्कुल भी आप एसईओ नहीं करेंगे और इसके बगैर एसईओ बेकार जाएगी, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि आपकी वेबसाइट किन कीवर्ड्स की वजह से ऊपर आ रही है, किन कीवर्ड्स पे गूगल उसको ज़्यादा दिखा रहा है, कितने क्लिक्स हुए, किस कीवर्ड के अगेंस्ट क्लिक हुए, कौन-सी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रही है। काफ़ी हद तक जो डेटा एनालिटिक्स है वो भी आपको इसमें मिलेंगे। उसके अलावा जो बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं जो गूगल फाइंड करेगा, जो कि आपको शायद कोई और नहीं बता सकता, वो गूगल ही बता सकता है कि उसने आपकी वेबसाइट क्रॉल की, लेकिन उसको ये इश्यूज़ मिले, वो आपको कैसे बताएगा बताएगा कि वो ये इश्यूज़ मौजूद हैं। तो वो आपको बताने के लिए ये गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आप तक पहुँचेगा, आपको जो ईमेल आएगी उसमें सब चीज़ें मौजूद होंगी। तो आप रेगुलरली अपने सर्च कंसोल को मॉनिटर करेंगे, उसमें जो चीज़ें आप फिक्स करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। मैं आपको हैंड्स ऑन दिखाऊँगा कि सर्च कंसोल कैसे होता है, इसमें अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उसमें चीज़ें कैसे ऐड होती हैं। आपको ये चीज़ें जब मिल जाएँगी, इसमें मज़ीद आप इसको रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ ऐड होती रहती है, आप उसको भी देखते रहिएगा। लेकिन अभी मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे दूँगा कि इसमें क्या-क्या मौजूद है और आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट पे हूँ। आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे आप search.google.com search-console/about पे जाकर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। और इसमें आपको ये डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा कि गूगल इसमें क्या-क्या करता है। तो इन शॉर्ट गूगल ये कहता है कि जी हम आपको परफॉर्मेंस के लिए, अगर आपको कोई टूल चाहिए, तो अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस आप इस टूल से बेहतर कर सकते हैं। इस पे अकाउंट बनाने के लिए आपको जीमेल का अकाउंट चाहिए होता है, जो आपने ऑलरेडी एडवर्ड्स के लिए यूज़ किया, वही अकाउंट आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी फर्स्ट टाइम, जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आपने कोई वेबसाइट ऐड करनी है या नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी वेबसाइट ऐड करता हूँ स्मार्ट डॉट को, और अगर मेरी वेबसाइट एचटीटीपीएस है तो मैं उसको पहले लिखूँगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये एचटीटीपी वेबसाइट करता है। सो मैं उसको पूरा यूआरएल दूँगा जो मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, और मैं उसको ऐड प्रॉपर्टी कर दूँगा। जैसे मैं ऐड प्रॉपर्टी करूँगा, वो वैलिडेशन चेक करेगा कि क्या मैं उस वेबसाइट का ओनर हूँ कि नहीं। सो आप बेसिकली किसी और की वेबसाइट को वो नहीं उस पे कर सकते जब तक कि आप उस वेबसाइट के ओनर नहीं हैं। उसको वेरीफ़ाई करने के कुछ तरीके गूगल आपको देता है, जिसमें से ये तरीके आपके सामने लिस्टेड हैं। वो पहला तरीका है एचटीएमएल फ़ाइल। वो कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी होस्टिंग में जाएँ और जाकर होम पेज यानी सर्वर रूट डायरेक्टरी में अपनी जाके ये फ़ाइल अपलोड कर लें। मैं इसको क्लिक करूँगा, ये एक एचटीएमएल फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। वो कहेगा कि ये एचटीएमएल फ़ाइल वहाँ जाके अपलोड कर दें, उसके बाद यहाँ से वेरीफ़ाई कर लें। अगर आप ये नहीं कर सकते, तो आपके पास अगर होस्टिंग की एक्सेस नहीं है, तो आप एचटीएमएल टैग, यानी कि आप अपनी वेबसाइट में जाएँ और सिर्फ़ हेडर में जाके ये टैग उसको ऐड कर दें। तो ये टैग भी अगर आप ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आप गूगल एनालिटिक्स, अगर आपका अकाउंट है वहाँ पर लिंक्ड है, अगर आपने यहाँ गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किया हुआ है वेबसाइट के अंदर, और वही गूगल एनालिटिक्स की आपको एक्सेस भी है और उसी ईमेल से आपने ये अकाउंट भी बनाया है, तो वहाँ पर अगर आप एडमिन हैं, तो आप बेसिकली, मतलब वहाँ पर अगर आपको एडिट परमिशंस हैं, तो आप उसके थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से गूगल टैग मैनेजर या दूसरा डोमेन नेम प्रोवाइडर, अगर आपके पास डीएनएस सेटिंग्स की एक्सेस है, तो आप डोमेन नेम के तहत भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं। सो इन एनी केस आपके पास मल्टीपल तरीके हैं ये प्रूव करने के लिए कि आपकी वेबसाइट वो आपकी वेबसाइट है या आप उसको ऑन करते हैं। सो वे ओनरशिप वो इसलिए मांगता है कि कोई और बंदा किसी और की वेबसाइट इंडेक्स नहीं कर सकता, जब तक कि आपके पास उसकी बैकएंड की एक्सेस नहीं होगी, जब तक आपके पास एडमिन एक्सेस या होस्टिंग नहीं होगी, आप इनमें से कोई तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सो आपने क्लाइंट से कहकर या आपने फ़ाइल रखवा लेनी है अपने सर्वर में, ताकि जब भी कोई यूआरएल ओपन करे, तो वो जो है गूगल उसको वेरीफ़ाई कर सके कि आपके पास ये वेबसाइट की एक्सेस है। उसके लिए आप ये फ़ाइल उनको भेज सकते हैं, या अगर आपके पास एडमिन एक्सेस है तो आप एचटीएमएल टैग खुद भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके आपको काफ़ी प्लगइन मिल जाएँगे। योस्ट के एसईओ के प्लगइन के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी, जिसमें आप ये कोड भी डाल सकते हैं। अगर नहीं तो आप प्लेन एचटीएमएल में ये कोड अपने डेवलपर को भी दे सकते हैं, कि जो आपको ये ऐड कर देगा। एनीवेज़ इन शॉर्ट, ये आप वेबसाइट किसी भी तरह से वेरीफ़ाई करवा लेंगे। जैसे ही वेरीफ़ाई हो जाएगी, सो इन शॉर्ट आपने अपनी वेबसाइट वेरीफ़ाई करनी है।
जैसे आप वेबसाइट वेरीफाई कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये मेरी अपनी वेबसाइट है उस्मान डॉट को, जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो मैं आपको उसमें दिखा सकता हूँ कि किस तरह से गूगल जो है उसको, गूगल के टूल क्या करता है और इसमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपको ओवरव्यू का पेज नज़र आएगा। ओवरव्यू के पेज में आपको सबसे राइट साइड पे ये गूगल डिटेल्स दिखा रहा है जिसमें परफॉर्मेंस आ रही है। परफॉर्मेंस के नीचे कवरेज का सेक्शन है, कवरेज के नीचे एनहांसमेंट का सेक्शन है। परफॉर्मेंस में गूगल आपको ये बता रहा है कि आपकी, मतलब मेरी वेबसाइट में 119 क्लिक्स हुए हैं लास्ट कुछ दिनों में। वो डिटेल अभी मैं इस पे क्लिक करूँगा, इसको ओपन रिमोट कर सकता हूँ या कहीं भी क्लिक करूँगा तो उसको ओपन कर लेगा। तो अब यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि जी मेरी जो है लास्ट 3 मंथ्स में 119 क्लिक्स हुए हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर गूगल के अंदर। गूगल के अंदर मतलब ये है कि ये बेसिकली गूगल सर्च पे कितने रिज़ल्ट क्लिक हुए हैं, और कितने लोगों ने मेरे सर्च रिज़ल्ट्स को देखा है। और अगर मैं ये सीटीआर ऑन करूँ, तो जितनों ने देखा, उनमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, तो वो रेशो एक जनरेट होती है, जिसको क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं, यानी कि कितनों ने देखा और कितनों ने क्लिक किया। तो वो 5.6% रेशो मेरी जनरेट हो रही है। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। और मेरी एवरेज पोज़ीशन कहाँ पर है, यानी कि जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट मुझे सर्च किया जा रहा है, उसमें मैं एज़ एन एवरेज पूरी वेबसाइट में कहाँ रैंक करता हूँ। सो ये स्टैट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने में कि लोग आपको क्या, किस क्वेरी से ढूँढ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे ज़्यादा जो मैं सर्च करने वाले लोग हैं, वो मेरा नाम ही सर्च कर रहे हैं। सो उस्मान लतीफ़ को लिख रहा है, तो मैं 44 क्लिक्स हुए हैं उस्मान लतीफ़ के कीवर्ड पे, और मैं तकरीबन 250 दफ़ा नज़र आए उन लोगों को इस नाम के ऊपर। और क्लिक थ्रू रेट जो है 17.7% इसका क्लिक थ्रू रेट है, और इसकी पोजीशन जो है मैं तकरीबन अपने नाम पे फ़िलहाल 3.6 पोजीशन पर रैंक कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं कभी थर्ड या कभी फोर्थ पे रैंक करता हूँ। सो ये बेसिकली गूगल का एक तरीका आपको बताने का कि आप किन कीवर्ड्स पे सर्च किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एक और कीवर्ड है जो कि मेरा टाइटल भी है। लोग इस पे भी, मतलब मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, तो लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट सर्च करते हैं, तो गूगल उनको भी मेरी वेबसाइट दिखाता है। इसमें मैं टॉप 10 पे रैंक कर रहा हूँ। स्मार्ट डिजिटल मीडिया भी लोग सर्च कर रहे हैं। मतलब ये वो कीवर्ड्स हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मेरा नाम लिख के सर्च कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो गूगल आपको परफॉर्मेंस में बताता है। इसके बाद ये क्वेरीज़ थी, क्वेरीज़ के बाद पेजेज़ में भी आप आ जाएँ, तो पेजेज़ में आपको बताएगा कि कौन से पेजेज़ हैं सबसे ज़्यादा जिन पे क्लिक्स आ रहे हैं, उन पे किस पे इंप्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं, क्या क्लिक थ्रू रेट है, उसकी क्या पोज़ीशन है। तो सबसे ज़्यादा मेरा होम पेज विज़िट हो रहा है, फिर ब्लॉग का पेज विज़िट हो रहा है, उसके बाद मेरा एक ये ब्लॉग आर्टिकल है जो विज़िट हो रहा है, प्रोफ़ाइल विज़िट हो रही है। इस तरह से सारे आपको यूआरएल नज़र आ रहे होंगे। फिर कंट्रीज़ में देख सकता हूँ यहाँ पर कि किस कंट्री से मेरी सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रही है मेरी। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इंडोनेशिया है। ये काफ़ी मुल्कों से मुझे लोग विज़िट कर रहे हैं। और ये सारे के सारे स्टैट्स जो हैं लास्ट 3 मंथ्स के स्टैट्स हैं। फिर डिवाइसेज़ भी आप चेक कर सकते हैं कि किन डिवाइसेज़ के ऊपर मेरी वेबसाइट विज़िट हो रही है। इज़्ज़त से आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल से कितनी दफ़ा विज़िट हुई और टैबलेट से कितनी दफ़ा विज़िट हुई। और अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल और टैबलेट में अगर ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि जितने परसेंट ये ऑडियंस है, ये आपको वो एक्सपीरियंस बुरा देख रही होगी। सो तकरीबन 30 क्लिक्स हुए हैं मुझे मोबाइल के ऊपर और 18 क्लिक्स हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो आप समझ लें कि तकरीबन 30-40% मेरी ट्रैफ़िक जो है वो मोबाइल के ऊपर आ रही है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये देखना कि क्या मोबाइल पे मेरी वेबसाइट अच्छी लग भी रही है कि नहीं। उसके बाद एक सर्च अपीयरेंस का सेक्शन है जिसमें गूगल आपको ये कुछ स्पेशल चीज़ें दिखाता है कि सर्च अपीयरेंस मेरी कैसी है। यहाँ पर फ़िलहाल मेरी कोई स्टैट्स नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट किस तरह की है। गूगल आपको उसके अगेंस्ट यहाँ पर रिज़ल्ट्स दिखाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी वेबसाइट परफ़ॉर्म कर रही है, कब ऊपर गई, कब नीचे गई। और आपको आइडिया भी होगा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आपकी ट्रैफ़िक बढ़ गई और ऐसा क्या हुआ कि आपकी ट्रैफ़िक कम हो रही है। तो ये चीज़ें आपके लिए मुहैया करना ज़रूरी हैं। उसके बाद मैं वापस ओवरव्यू वाले पेज पे जाता हूँ। परफॉर्मेंस के बाद कवरेज में देखूँगा। कवरेज का सेक्शन जो लेफ्ट साइड में ये इंडेक्स के अंडर आ रहा है। कवरेज में गूगल आपको ये बताता है कि उसको इश्यूज़ कितने मिले हैं आपकी वेबसाइट से। तो ये बड़ा अच्छा टूल है गूगल की तरफ से जो आपको बड़ी क्लियरली ये बताता है कि कितने एरर्स हैं जो गूगल को मिले हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो गूगल आपको खुद यहाँ पर मेंशन करता है। फिलहाल गूगल को मेरी वेबसाइट पे कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग भी नहीं है, और जो वैलिड पेजेज़ हैं वो तकरीबन 19 पेजेज़ हैं। सो लास्ट कुछ अरसे से गूगल को मेरे जो वैलिड पेजेज़ हैं वो उसमें ये ग्रोथ हो रही है। और कुछ एक्सक्लूडेड पेजेज़ हैं, ये वो पेजेज़ हैं जो मैंने एक्सक्लूड किए हुए हैं गूगल में, यानी कि ऐसे इर्रेलेवेंट पेजेज़ जो मुझे नहीं चाहिए गूगल में, मैंने उसको मैन्युअली एक्सक्लूड किया है। तो वो गूगल मुझे दिखाएगा कि आपने कितने पेजेज़ एक्सक्लूड किए हैं। यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने जो पेजेज़ एक्सक्लूड किए कि क्या वो एक्सक्लूड हुए या नहीं हुए, अगर हुए हैं तो कितने ज़्यादा पेजेज़ हैं जो एक्सक्लूडेड हैं। सो नीचे आप देखेंगे कि गूगल बता रहा है मुझे कि कितने जो हैं पेजेज़ पे मेरा ये एरर्स आ रहे हैं, फिर कितनों पे एनोमली है, मतलब क्रॉल एनोमली, मतलब डेटा उसका मैच नहीं हो रहा, फिर कितना वो डुप्लीकेट कंटेंट है, कितना पे जो है वो कितने पेजेस गूगल ने क्रॉल कर लिए हैं लेकिन इंडेक्स नहीं किए। तो ये सारे वो स्टैट्स हैं जो आपको आइडिया देते हैं कि
फॉर एग्जांपल अगर नई वेबसाइट है तो गूगल हो सकता है उसको क्रॉल कर ले लेकिन उसको इंडेक्स ना करें। सो आपकी अगर कंटेंट डुप्लीकेशन है तो गूगल आपको यहाँ पर इस तरह से भी बताएगा कि लेट्स सपोज कि आपके 1000 पेजेस हैं लेकिन गूगल ने सिर्फ 100 क्रॉल 1000 क्रॉल तो कर लिए हैं लेकिन इंडेक्स सिर्फ 100 की हैं। तो गूगल वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी अगर 900 नहीं क्रॉल हो रहे या नहीं इंडेक्स हो रहे, उसका उसका कोई रीज़न हो सकता है। आप उसको बेहतर करेंगे तो गूगल उसको भी क्रॉल करना शुरू कर देगा। सो बेसिकली ये देखिए, यहाँ पर भी बता रहा है कि डुप्लीकेट कंटेंट उसको कितना मिला और उसमें गूगल ने किस तरह से कैनोनिकल को यूज़ करके प्रेफर्ड वर्जन यूज़ किया उसका। तो काफ़ी स्टैट्स आपको मिलेंगे। अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा बड़ी होगी तो आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बड़ा हेल्पफुल टूल बन जाएगा, क्योंकि बड़ी वेबसाइट्स के लिए ये टूल काफ़ी अच्छा है। और अल्टीमेटली आपको यहाँ से वो प्रॉब्लम नज़र आ जाती है कि आपने किन चीज़ों को पहले फ़िक्स करना है और किन को बाद में फ़िक्स करना है। उसके बाद अगर आप मैं ओवरव्यू पे दोबारा जाऊँगा और मैं थर्ड सेक्शन जो एनहांसमेंट है, मैं देखूँगा कि गूगल मुझे एनहांसमेंट्स में क्या सजेशन दे रहा है कि मैं अपनी वेबसाइट कैसे बेहतर बना सकता हूँ। सो उसमें एरर गूगल को कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 5 पेजेज़ हैं जो वैलिड नज़र आ रहे हैं गूगल को, वो मुझे बता रहा है कि आपके 5 पेजेज़ हैं वो मोबाइल फ्रेंडली पेजेज़ हैं। तो यहाँ से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या गूगल ने उसको पिक किया कि नहीं किया। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक यूआरएल देखना चाहते हैं, किसी एक यूआरएल की इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में यूआरएल इंस्पेक्शन का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वो यूआरएल को टाइप करेंगे, वहाँ से आप उसको व्यू कर लेंगे। फिर साइट मैप की एक ऑप्शन जो मैं आपको बार-बार बताता हूँ, साइट मैप क्रिएट करने का, वो बेसिकली एक्सएमएल साइट मैप आप गूगल को यहाँ जाके सबमिट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट गूगल के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यहाँ मैं साइट मैप का यूआरएल लिखूँगा जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर यूआरएल होगा, उसको सबमिट कर दूँगा। ये मैंने सबमिट किया है आप लोगों के लिए, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो देखेंगे साइट मैप वो बता रहा है कि जी वो प्रोसेस हो गया सक्सेसफुली। उसमें अभी उसने यूआरएल डिस्कवर नहीं किए हैं और उसमें लास्ट उसने रीड कब किया है। जैसे-जैसे वो साइट मैप जो है, वो इसको मज़ीद पेजेज़ ऐड होते जाएँगे तो वो यूआरएल डिस्कवर करता जाएगा। सो ये बेसिकली एक फाइनल चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ, उसमें ये मैनुअल एक्शंस का सेक्शन है। जिसमें मैंने जैसे आपको इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि मैनुअल एक्शन क्या होते हैं। जब गूगल आपको पेनलाइज़ करता है, तो मैनुअल एक्शन के तहत वो आपको बताता है कि जी आपको उसने मैनुअली बैन किया है। अगर आपको मैनुअल एक्शन हुआ है, इसका मतलब ये है कि गूगल ने बाकायदा आपको पेनल्टी डाली है और इस मैनुअल एक्शन के तहत जो है, बेसिकली आपको यहाँ पे जब नोटिफ़िकेशन आएगा तो आपको उसको फिक्स करना होगा। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे कि मैनुअल एक्शन क्या होता है। लेकिन जब मैं आपको मज़ीद जिन नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स में बताऊँगा कि मैनुअल एक्शन क्या होता है, तब आपको ये याद होना चाहिए कि मैनुअल एक्शन बेसिकली आप यहाँ से आके रिव्यू करेंगे। जी, ट्रेनिंग जैसे कि आपने देखा कि गूगल सर्च कंसोल एक बेहतरीन टूल है। अगर आप वेबसाइट 1 मैनेज कर रहे हैं, 1000 मैनेज कर रहे हैं, अपनी एज एक क्लाइंट की है, आपको ये इस टूल पे साइन अप करना है। इससे रजिस्टर होने के बाद वो आप काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी, वो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स बेहतर कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बगैर आप बिल्कुल ब्लाइंड खेल रहे होंगे और आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको शायद ठीक लग रही है, बट गूगल को वो गलत लग रही है। गूगल के पास कोई ज़रिया नहीं आपको इन्फॉर्म करने का कि ये गलत हो रहा है और आपके पास कोई ज़रिया नहीं जानने का कि गूगल आपकी वेबसाइट कैसे देख रहा है। तो गूगल ने ये टूल सिर्फ़ इसलिए बनाया है कि वो वेब मास्टर्स यानी कि जो वेब चलाते हैं, जो यानी कि जो ओनर्स हैं वेबसाइट के, उनसे डायरेक्ट राब्ता बिल्ड हो। और जब वो राब्ता हो जाएगा, आप और वो गूगल बेसिकली एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे और जिसमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से आपकी वेबसाइट को गूगल खुद देखता है। सो अगर गूगल कोई चेंजेस भी लेकर आता है, तो ये इन्फॉर्मेशन गूगल आपको बताने के काबिल होगा उस टूल के ज़रिए, इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कि वो क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें गूगल अब पिक कर रहा है और क्या चीज़ें गूगल ने छोड़ दी हैं। ये वक़्त के साथ-साथ ये टूल बहुत बेहतर हुआ है, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है और ये बेहतर होता रहेगा। तो हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो या जब तक आप इस पे साइन अप हो, आपको नई से नई चीज़ें सीखने को मिले। लेकिन ये याद रखिएगा कि गूगल सर्च कंसोल वो वाहिद टूल है फ़िलहाल, जो कि हर वेबसाइट चलाने वाले को चाहिए। उस पे आप साइन अप करेंगे, उसको आप रजिस्टर करेंगे और सारी वेबसाइट्स के आप लिंक करेंगे।